असफलता का डर कैसे छोड़े। एक गहरी समझ असफलता से डरना एक आम बात है, लेकिन इससे बाहर निकलना जरूरी है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि इस डर को दूर करें, पर फिर भी फंसे रह जाते हैं। भीतर ही भीतर ये यकीन जम गया होता है कि असफल होना कुछ गलत है। आप चाहें तो इससे निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी गलती करके सीखें, लेकिन कदम उठाने की हिम्मत नहीं बन पाती। ये डर इतना गहराई तक बैठा होता है कि चाहकर भी उसे हिलाना आसान नहीं होता। लोग किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, फेलियर के फायदे समझते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उसका सामना नहीं करते। असल में ज्यादा पढ़ाई लिखाई और सोच विचार कभी कभी हमें ठोस अनुभव से दूर ले जाती है। इससे क्या होता है? आप थ्योरी में तो बहुत समझते हैं, लेकिन जब सामना होता है तो डर और बड़ा लगता है। हर बार असफलता का सामना करने के बजाय जब हम उससे बचते हैं तो उसका डर और गहराता है। कई बार लोग बस सोचते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन कोई रचनात्मक कदम नहीं उठाते। असफलता के फायदे की बातें करना एक बात है, लेकिन असल में उसे झेलना और उससे निकलना एकदम अलग बात है। इस अध्याय का उद्देश्य क्या है? यह समझना कि यह डर आया कहां से, इस डर के पीछे छिपी गहरी मान्यताओं को पहचानना और धीरे धीरे उन्हें बदलना। वहां भी कदम उठाना जहां पहले डर की वजह से रुक जाते थे। कुछ ऐसे अभ्यास और क्रियाएं करना जिससे आपकी सहनशीलता यानी फेलियर टॉलरेंस बढ़ सके। जब हम पैदा होते हैं तब हम स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। हमें गिरने, गलती करने से कोई डर नहीं लगता। एक बच्चा बिना सोचे बस कोशिश करता है, बार बार गिरता है, लेकिन फिर भी चलना सीखता है। यही हमारी प्रकृति है, प्रयोग करना, नया सीखना और गलतियां करना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, स्कूल और आसपास का माहौल हमें धीरे धीरे सिखाता है कि गलती करना ठीक नहीं है। जैसे ही हम शिक्षा व्यवस्था में दाखिल होते हैं, हमें बताया जाता है कि गलतियां बुरी हैं। लाल पेन से की गई काटपीट, कम अंक, आलोचना, ये सब धीरे धीरे दिमाग में एक संदेश छोड़ते हैं, गलती मत करना। जब आप असफल होते हैं और उसका परिणाम दर्दनाक होता है, जैसे डांट, शर्मिंदगी या तुलना, तो मस्तिष्क उसे एक खतरे की तरह पहचानने लगता है। ये डर धीरे धीरे हमारे अंदर बैठ जाता है और फिर हम हर बार नई चीज शुरू करने से पहले ही रुक जाते हैं। लेकिन डर पूरी तरह से नकारात्मक नहीं होता। डर कभी कभी हमारी मदद भी करता है। ये हमारी चेतना को तेज करता है, ध्यान केंद्रित करता है और हमें तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कोई जानवर शिकारी से बचने के लिए सतर्क रहता है, डर उसे सुस्त होने से बचाता है। वैसे ही जब कोई डेडलाइन पास होती है तो डर ही है जो हमें आखिरी वक्त में एकाग्र कर देता है। असफलता का डर, दो तरीकों की दुनिया, मोड़ एक और मोड़ दो। असल में देखा जाए तो असफलता का डर हमें कई बार कामयाबी की तरफ भी ले जाता है, खास तौर पर तब जब हमारे रास्ते पहले से तय होते हैं और हर मोड़ पर कोई न कोई संकेत या मंजिल साफ दिखाई देती है। मानो जैसे किसी पहाड़ की चढ़ाई का नक्शा बना हो, एक एक चेक पॉइंट तय हो। हर कदम पर आपको पता हो कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। यहां पर सफलता या असफलता बिल्कुल साफ होती है, या तो पास या फेल। इस माहौल में परफेक्शन की तारीफ होती है। अगर आप पथ से भटकते भी हैं तो सिस्टम आपको तुरंत चेतावनी देता है और आप वापस रास्ते पर लौट आते हैं। इसे हम मोड 1 कह सकते हैं। मोड 1 में उत्कृष्टता की चाह सबसे ऊपर मानी जाती है। चाहे वो पढ़ाई हो, खेल कूद हो, आर्मी की ट्रेनिंग हो या किसी कॉरपोरेट करियर की दौड़, यहां पर असफलता का डर ही आपको आगे बढ़ाता है, बेहतर बनने के लिए उकसाता है। इस मोड 1 में हम वर्षों तक ट्रेन होते हैं। हमारी सोच ऐसी बन जाती है कि असफलता को नकारते हुए हम स्किल्स को बारीकी से निखारते हैं। और सच कहें तो इसी सोच ने दुनिया को कई बड़ी कामयाबियां दी हैं। यहां असफलता कोई विकल्प नहीं होती। सभी दिशाएं पहले से तय होती हैं। सिस्टम बने होते हैं, ढांचे होते हैं। गलती करना मतलब ट्रैक से उतरना, और डर ही है जो हमें पटरी पर बनाए रखता है। ये सुरक्षित लगता है और कई बार सफलता भी इसी में मिलती है, जब तक हम इन्हीं व्यवस्थाओं में हैं।
अब बात बदलती है जब आप नए रास्तों की ओर बढ़ते हैं। अब आप उन क्षेत्रों में कदम रख रहे हैं जहां न तो कोई नक्शा है, न कोई गाइडलाइन, न कोई तय चेक पॉइंट। यह है मोड 2, वो जहां सब कुछ धुंधला है, रास्ते अनजाने हैं और जवाब पहले से तय नहीं होते। यहां मोड 1 की आदतें और डर आपको रोकने लगते हैं। मोड 1 में जो स्किल्स आपके काम आती थी वही यहां रुकावट बन जाती है, क्योंकि मोड 2 में आपको खोज करनी होती है, प्रयोग करने होते हैं और आपको कोई नहीं बताता कि क्या सही है। लेकिन आपकी आदत है साफ रास्ता देखने की, हर पड़ाव पर चेकलिस्ट ढूंढने की। इसलिए जब कुछ नया करना हो तो एक छोटी सी चीज भी असंभव लगने लगती है। भावनात्मक थकावट और डर का बोझ, यहां पर समस्या सिर्फ कार्य की कठिनाई नहीं होती, बल्कि आपकी अंदरूनी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ डर से जूझने में खर्च हो जाता है। एक छोटा सा टास्क करने में भी आप थक जाते हैं, क्योंकि दिमाग पहले से ही डर और अनिश्चितता से भरा हुआ है। कई लोग जिन्होंने अपनी पढ़ाई या करियर में बहुत अच्छा किया है, वो मोड 1 के ढांचे में पले बढ़े होते हैं। उनके लिए कुछ नया आजमाना, कुछ रिस्क लेना एकदम नया और डरावना होता है। आप देखेंगे असल टास्क जो ग्रीन जोन है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे पहले जो इमोशनल थकान ऑरेंज जोन आती है वो बहुत ज्यादा होती है। हमारा मकसद यही है कि इस डर को कम किया जाए, ताकि हमारी ज्यादातर ऊर्जा टास्क पर लगे, न कि उससे डरने में। सोना करना, नया अकाउंट सीखने की उलझन। असफलता से कैसे सीखें जब डर ही कोशिश नहीं करने देता? यहां एक गहरी उलझन है। लोग कहते हैं कि मुझे असफलता से सीखना है, पर सवाल उठता है पहली बार फेल कैसे हो जब डर ही कोशिश नहीं करने देता? यह वो चक्र है जिसमें लोग फंस जाते हैं। हम फिर उसी ब्रिज वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपके सामने पुल पार करने का सीधा निर्देश है, लेकिन डर इतना होता है कि पैर ही नहीं उठते और फिर आप पीछे हट जाते हैं, अपनी सुरक्षित दुनिया में वापस चले जाते हैं। मैंने कई क्लाइंट्स का अनुभव, डर और प्रदर्शन का टकराव। कई बार क्लाइंट्स कहते हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं असफल हुआ तो मैं अयोग्य साबित हो जाऊंगा, या फिर मैं डर के उस भाव से कैसे निपटूं जो हर बार मुझे जकड़ लेता है। जब आप किसी स्किल को लंबे समय तक टालते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन देना, तो एक दिन ऐसा आता है जब उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है, और तब स्टेक्स यानी दांव बहुत ऊंचे होते हैं। आपकी नौकरी तक खतरे में पड़ सकती है। आपने कभी उस डर का सामना नहीं किया होता, इसलिए अचानक सब कुछ बहुत भारी लगने लगता है और आपका दिमाग बस यही चाहता है, बस यहां से भाग चलो। कभी कभी हम इंतजार करते हैं कि दुनिया हमें बताए कि कब हमें कदम उठाना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए, चाहे वह हमारे सहकर्मी, दोस्त या कोई भी हो। लेकिन जब हमें मौका मिलता है तब स्टेक्स बहुत अधिक हो जाते हैं और अचानक हम ऐसी स्थिति में होते हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। ये समस्या बहुत वास्तविक है। आपने पहले ही उस रस्सी को पार करने में मुश्किलें झेली हैं और अब आपके ऊपर सारी नजरें हैं। ये वो क्षण होता है जब आपको एक बड़े ऑडियंस के सामने बोलना होता है और आपने प्रैक्टिस नहीं की होती। ये डर से भर देता है। ये आपको घबराहट, पसीना और कभी-कभी रातों में नींद से उठने तक की स्थिति में डाल सकता है। आप भावनात्मक रूप से बहुत दबाव में महसूस करते हैं, लेकिन सच ये है कि यह अनुभव अस्थायी है। इसका समाधान है अपनी सोच को बदलना। अब इसे इस तरह से सोचिए, आपने एक गेंद उठाई जिसे आपने कभी नहीं फेंका। आप ये नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन आपने कोशिश की और मिस कर दी। इस दौरान कोई परिणाम नहीं है तो आप फिर से कोशिश करते हैं और हर बार अपनी ताकत को थोड़ा बढ़ाते हैं। ज्यादा प्रयास करने पर आप आखिरकार उसे सही जगह पर फेंकने में सफल हो सकते हैं। यहां पर बात है प्रयोग की। यह असफलता के बारे में नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया के बारे में है। हमें ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जहां जोखिम कम हो और हम बिना किसी दबाव के प्रयोग कर सकें। सोचिए, जब आप किसी बड़े ऑडियंस के सामने खड़े होते हैं
तो उस पल के बारे में आपकी सोच कैसी होती है, और जब आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वह अनुभव कितना अलग होता है। हम इसे अपनी चुनौतियों पर लागू कर सकते हैं। सोचिए, आप एक रस्सी पुल पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप केवल गिरने के डर में उलझे रहते हैं तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप ऐसी कम जोखिम वाली परिस्थितियां बना सकें, जैसे कि जब कोई नहीं देख रहा हो, तो धीरे धीरे आपको आत्मविश्वास मिलेगा। हमारा उद्देश्य यह है कि हम बदलाव के साथ प्रयोग करें। बदलाव हमें अनजाने और अज्ञात से मिलवाता है। हम धीरे धीरे प्रयोग करके सीख सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। याद रखिए, जैसा कि हम स्कूल में रसायन विज्ञान प्रयोग करते थे, वैसे ही जीवन में प्रयोग करने का विचार है। आपको नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हर परिणाम आपको कुछ न कुछ सिखाता है। आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि क्या होगा। अगर हमें यह जानना है कि एक रास्ता सही है या नहीं, तो हम प्रयोग करते हैं। परिणाम हमें उस रास्ते के बारे में जानकारी देते हैं। फिर हम कार्रवाई करते हैं और परिणामों को देखते हैं। असफलता सिर्फ एक परिणाम है और इसे एक लेबल की तरह देखना चाहिए। असल में असफलता कोई कमतरता नहीं है, बल्कि यह अगला कदम उठाने के लिए डेटा है। ये सफल लोग जल्दी समझ जाते हैं। जब आप बड़े संस्थानों को देखते हैं, जैसे स्पेसएक्स और इलॉन मस्क की रॉकेट लॉन्चिंग, तो यह दिखता है कि उन्होंने कई बार रॉकेट को गिरने दिया, लेकिन देखिए उन्होंने कितनी दूर तक पहुंचा लिया। उन संस्थानों ने असफलता को डेटा की तरह इस्तेमाल किया और प्रयोगों को बेहतर किया। यह प्रयोग करना असली शिक्षा है। यह ज्ञान को वास्तविक दुनिया में लागू करने की प्रक्रिया है। हमने पहले ही किताबें पढ़ ली, लेकिन हम उन्हें बिना प्रयोग के नहीं समझ सकते। यहां जो हम समझ रहे हैं वह यह है कि सफलता या असफलता की बजाय हमें अपने प्रयोगों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अगली बार उन्हें सुधार सकते हैं। तो जीवन में जब आप किसी नई चुनौती का सामना करते हैं, तो इसे एक प्रयोग की तरह देखिए। पहले जैसे हम बच्चे थे, तब हमने बिना डर के चीजों को सीखा। आज भी हम उसी आत्मविश्वास के साथ प्रयोग कर सकते हैं और अपनी गलतियों से बेहतर हो सकते हैं। प्रयोग करना असली सीखने का एक सच्चा तरीका है। यह ज्ञान को वास्तविक दुनिया में लागू करने का तरीका है। जब आप किसी सिद्धांत को समझते हैं, तो उसे व्यावहारिक रूप में बदलने की कोशिश करते हैं और फिर उसे असल जिंदगी में लागू करते हैं। इससे आपको ऐसी जानकारी मिलती है जिसे किसी और तरीके से पाना बहुत मुश्किल होता है। और हम यह जानते हैं क्योंकि आपने पहले ही किताबों से पढ़ाई की है। लेकिन जब आपने उसे असल जीवन में लागू नहीं किया, तो आप सही मायने में सीख नहीं पाए। अब अगर हम इस सिद्धांत को समझें, तो मान लीजिए आपने कोई गेंद उठाई और उसे फेंकने की कोशिश की। आप सोचते हैं कि शायद आप उसे सही जगह तक नहीं पहुंचा पाएंगे, और जब आप उसे मिस करते हैं, तो आप समझते हैं कि आपको उसे थोड़ा और ताकत से फेंकना होगा। इसी तरह हर बार आप प्रयोग करते जाते हैं और सीखते जाते हैं कि अगली बार आपको क्या सुधार करना है। क्या सही प्रयोग वही है जब गेंद सटीक जगह पर पहुंच जाए, या फिर क्या सही यह है कि आप यह समझ सकें कि अगली बार आपको इसे कितना ताकत से फेंकना है। यहां पर हम अपनी सोच को नया रूप दे सकते हैं। हर असफलता सिर्फ एक परिणाम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हो गए। इसका मतलब है कि हमें अगले प्रयास के लिए और बेहतर तरीके से सोचने की जरूरत है। इसी तरह जीवन को हम एक प्रयोग के रूप में देख सकते हैं। हमने पहले ही अपनी जिंदगी में कई प्रयोग किए हैं, जैसे चलना, साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना। हम बचपन में बिना डर के सीखते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, हमने डर और चिंता को अपनाया। हालांकि अब जब हम बड़े हैं, तो हम उस डर को कम कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है। उम्र के साथ हम इस प्रकार के प्रयोगों को फिर से शुरू कर सकते हैं। ये छोटे कदम, कम जोखिम वाले प्रयोग हमें हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर देते हैं। उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए कि एक ऑक्टोपस के पास किसी चीज को करने का डर नहीं है, क्योंकि उसका जोखिम कम है। ठीक उसी तरह हम अपनी छोटी कोशिशों से बड़े परिणाम तक पहुंच सकते हैं,
और इस तरह हम धीरे धीरे अपने प्रयासों को और बेहतर बना सकते हैं। जब हम छोटे छोटे प्रयोगों के साथ शुरुआत करते हैं तो हम ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हैं और कम डर महसूस करते हैं। यही असली सीखने का तरीका है। जिंदगी में कई बार हम मुश्किलों से घिर जाते हैं, लेकिन याद रखिए, हर असफलता एक कदम आगे बढ़ने का मौका है। अब जब आपने यह सीखा कि असली सफलता किस तरह आती है, तो क्या आप अपने अगले कदम के लिए तैयार हैं? आइए इस यात्रा को अपने आप से शुरू करें और एक नया अध्याय लिखें। नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें बताइए आप किस प्रयोग से शुरुआत करेंगे और कैसे अपने डर को मात देंगे। अगर आपको यह बातें प्रेरणादायक लगी हों तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों को भी यह प्रेरणा मिल सके।